निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर, महाकुंभ। महाकुंभ का साक्षी जो है अभी तक करोड़ों हिंदू बन चुके हैं, लाखों गैर हिंदू भी उसमें जाके आ चुके हैं और देख चुके हैं कि कितना सुंदर माहौल है, कितना सब कुछ बढ़िया है वहां पर। लेकिन इसी के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जिस पर हम ये सोचने को मजबूर हो जा रहे हैं कि आखिर कमी कहाँ रह रही है। हम बात कर रहे हैं कि ये तमाम जो भगदड़ मच रही है, ट्रेनों में अव्यवस्था हो रही है, या भीड़ के कारण जो कहा जाए कि आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है, इस पर किसकी जिम्मेदारी बनती है और इसके जो है वो इसको कम किया जाए या इसको रोका जाए या इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। सबसे पहले तो न्यूज 18 की तरफ से जितने भी लोग घायल हुए हैं, आहत हुए हैं, उन सबके प्रति हमारी सच्ची संवेदना है। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कोई ऐसी बड़ी घटना होती है तो उनके कारणों पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। इसलिए चलिए चलते हैं जनता के बीच में और उनसे बात करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोकने का क्या उपाय है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आइए। तो महाकुंभ के कारण जो है वो कई सारे ऐसे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, खासकर बिहार की भी अगर हम बात करें तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर अनियमितता की स्थिति सामने आई, बहुत सारी जो है कहा जाए भीड़ भाड़ की स्थिति सामने आई। ऐसे में हमारे साथ कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं जो कुंभ से स्नान करके आए हैं और वो भी शाही स्नान करके आए हैं, तो उनसे भी जरा बात करते हैं कि आखिर क्या माहौल होता है, क्या ऐसी कमियां होती है जिनके कारण भगदड़ या इस तरह की समस्या आती है। ये बताइए कि आप लोग कितने तारीख को स्नान करने गए थे वहाँ पर? तो 29 तारीख को मौनी अमावस्या में भी स्नान करने गए थे। मौनी अमावस्या में? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या कारण होता है जिसके कारण भगदड़ होती है, या अगर हम साफ शब्दों में कहें तो भगदड़ का जिम्मेदार कौन होता है, प्रशासन या लोग? दोनों में से कौन जिम्मेदार को भी नहीं ना कह सकते हैं। अचानक 100-125 करोड़ देशवासी हैं और हिंदू का ये कुंभ स्नान है, तो इसमें क्या है कि सब लोग तो जाएंगे ही, तो अचानक से भीड़ बढ़ जाए तो इसमें सरकार को भी दोषी नहीं कह सकते हैं। सरकार तो पूरी व्यवस्था कर रखी थी वहाँ, इसलिए मतलब उनको कैसे दोषी कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज ये भी, रेलवे को जब हमने देखा तो वहाँ पे ये भी है कि देखिए अचानक से स्पेशल ट्रेन आई और उसके बाद जो है भागना लोगों ने शुरू कर दिया। बीच में एक ये भी पता चला कि हर घंटे जो है 1500 टिकट बेचे जा रहे थे लगातार, जबकि भीड़ भर चुकी थी। पता है कि रेलवे में कितने डब्बे हैं, पता है कि रेलवे में कितनी सीट है, उसके बावजूद कुंभ का लगातार टिकट जनरल का वो भी बेचा जा रहा था। तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है प्रशासन की भी कि हम भीड़ को जो है, जब देख लिया हमने कि इतना भीड़ लग गया है, तो उसको फिर नियंत्रण करने का उपाय करना शुरू करें? देखिए, इसमें प्रशासन का तो हाथ है ही, क्योंकि भीड़ को देखते हुए और रेलवे प्रशासन को भी चाहिए था कि मतलब टिकट वो लिमिट ही दे। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि लिमिट से ज्यादा अगर वो टिकट देते हैं, जितना मतलब सीट हो उससे मान लीजिए कि 5 गुना ज्यादा बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 गुना दिया जा रहा है। 100 गुना दिया, बिल्कुल। 100 गुना दिया जा रहा है, तो इसमें तो प्रशासन और रेलवे का बहुत बड़ा हाथ है। कहीं पे हम लोग देखिए वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग रेलवे का डब्बा तोड़ रहे हैं, पटरी पे कूद रहे हैं। ऐसा है कि हम परसों गए थे प्रयागराज, हाँ। तो दानापुर स्टेशन पर हम लोग थे, तो ट्रेन आई तो इतनी भीड़ थी कि कहाँ नहीं जा सकता है। अरे बाप रे, समझे ना। उस समय पुलिस भी नहीं थी। हाँ, पुलिस भी नहीं थी। बताइए। पब्लिक जो है सो कि ठेला ठोली करके चढ़ना शुरू कर दिया। लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बेचारे जिनका रिजर्वेशन हो चुका है उनको नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। हाँ, ये भी हुआ है। आरा में एक व्यक्ति ऐसा है कि बेचारे फैमिली के साथ आए, वो अपने खाली चढ़ी, लेकिन फैमिली को छोड़ दी। बताइए, इस तरह का पोजीशन था। प्रशासन जरा भी जो सो दानापुर स्टेशन पर नहीं देखा गया। अच्छा, किसको जिम्मेदार माना जाए? ये सब जो घटना हो रही है, अभी होके आए हैं, मौनी अमावस्या में होके आए हैं, उस समय और ज्यादा भीड़ थी जी। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है आखिर इन तरह? क्योंकि अभी देखिए कि सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है वो, हमारे यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर पे वैसे ही भीड़ लगी हुई है, हमारे यहाँ पटना जंक्शन पर वैसे ही भीड़ लगी हुई है, तो सब जगह भीड़ जो है अनियंत्रित हो चुकी है जी। किसको जिम्मेदार माना जाए? इसमें जिम्मेदारी नहीं, इसमें कहिए एक नई उपलब्धि है कि जो सनातनियों का आगाज हुआ और ऐसे हमारे यहाँ जो सरकार द्वारा ये महाकुंभ का व्यवस्था किया गया। पहले भी तो महाकुंभ लगा है, अर्ध कुंभ लगा है, ऐसी अनियमितता नहीं देखने को मिली है। क्योंकि इस बार जो सनातनियों में एक नया जोश आया है कि हर कोई जो कुंभ के बारे में जानता तक नहीं था,
वह भी कुंभ स्नान के लिए पहुंच रहा है। देखिए, जोश के साथ एक जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए, जी। है कि नहीं? थोड़ी प्रशासन की, थोड़ी हमारी, तभी तो ये सब जो है आयोजन और भविष्य में सरकार करने के लिए प्रेरित होगी। तो ये तो जिम्मेदारी हमारी बनती है ना कि हम इसको बढ़िया से सफल बनाएं। बिल्कुल ये सरकार की भी बनती है कि जिस जिस स्टेशन से होके लोग गुजर रहे हैं, यात्री गुजर रहे हैं, वहाँ का प्रशासन भी तैनात रहे, है कि नहीं? जी जी, इस सब बातें जो निकल कर आई हैं हाँ। कि किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, हाँ। ये दिल्ली में जो घटना हो गई और शाही स्नान के दिन जो भगदड़ हो गई, हाँ। वहाँ से ये बातें निकल कर आई हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा उस यात्रा में कि कुछ लोग जो धार्मिक यात्रा ना करते हुए पिकनिक स्पॉट मनाने की वजह से ज्यादा जाते हैं, और जो युवा लोग जो है जो संयम को नहीं बरतते हैं और वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, वही लोग ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत सारे बच्चों का वीडियो हम देख रहे थे जिसमें वो पत्थर लेके रेलवे का खिड़की तोड़ रहे हैं। एसी कंपार्टमेंट में जो है, जो अंदर बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, उनको जो है उनका शीशा तोड़ रहे हैं। तो अब क्या ही कहा जाए। कुछ तो समस्या ऐसी भी आई है कि जिन लोगों को अन्य जगह भी यात्रा करना था, उनको भी ये समस्या झेलनी पड़ी है। उनको भी चलने को नहीं मिल रहा है। जी जी, है कि क्योंकि नहीं? इतनी भीड़ है, जिन्होंने रिजर्वेशन करा रखा है वो लोग है आगे पीछे का सारा डोर बंद कर दे रहे हैं, हाँ। तो अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। हाँ। हम लोग भी रिजर्वेशन करवाए गए थे, लेकिन आते वक्त भी हम लोग, जाते वक्त हमको समस्या देखने मिली, लेकिन जो प्रयागराज से जो यात्री आ रहे हैं उनके साथ ये समस्या नहीं है। उनके द्वारा, प्रशासन के द्वारा एवं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा जिनको रिजर्वेशन है उनके लिए अलग रास्ता बनाया हुआ है, और जो जनरल टिकट लिए हुए हैं उनके लिए अलग डोर बनाया हुआ है। वहाँ से ऐसी कोई समस्या नहीं है। समस्या आ रही है जो उत्तर प्रदेश से अलग जो स्टेशन है, जैसे बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, चाहे बंगाल, पश्चिम बंगाल से जो यात्री चढ़ रहे हैं वो गैदरिंग कर ले रहे हैं। बिहार से भी जितनी स्टेशन से गाड़ियां खुल रही हैं प्रयागराज के लिए, उस स्टेशन पे भी चलिए दिल्ली का भगदड़ हुआ तो वहां के बारे में लोगों को पता हो गया। लेकिन अभी कई ऐसे स्टेशन हैं जिसको अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि अब भगदड़ हो जाएगा कि तब हो जाएगा। तो ये सब जिम्मेदारी तो खैर हमारी भी बनती है ना थोड़ी, यार प्रशासन को भी तो देखना पड़ेगा ना कि ऐसी घटना नहीं हो। जिम्मेदारी हम सब की बनती है। जो भी है सभी की जिम्मेदारी है कि वहाँ अगर जा रहे हैं और इस तरह से भीड़ है, उपद्रव कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो ये सबकी बनती है। प्रशासन से लेकर के सभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना वो लोग दिन रात, ये नहीं हम सोचते हैं कि दिन रात रोटी खाते हैं या नहीं खाते हैं, भूखे पेट हैं या कैसे, दिन रात 24 घंटा वो सेवा में लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा घर में कोई फंक्शन कुछ करता है तो वहाँ चूक हो जाता है, और ये तो पूरे विश्व के लोग, करोड़ों लोग वहाँ पे आए हुए हैं। तो वहाँ पे अगर छोटी मोटी घटना होती है तो उसके लिए भी मतलब हम लोग व्यक्त करते हैं उनके लिए भी, लेकिन जो इस तरह से वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। अच्छा, क्या सबक लेना चाहिए ताकि ये घटनाएं दोबारा इससे नहीं हो? सबक ये हम लोग को लेना चाहिए कि जो दिशा निर्देश जो दिया जा रहा है उसी के अनुसार हम लोग को चलना चाहिए। क्या लगता है कि इस तरह की घटना के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? जिम्मेदार तो वहाँ के जो व्यवस्थापक है उनको मानना चाहिए। प्रशासन को आप कहते हैं, है ना? क्योंकि देखिए कि एक बात ये भी सामने आई कि हर घंटा 1500 टिकट जो है वो जनरल का बेचा जा रहा था, जबकि पूरा स्टेशन भरा हुआ था। पूरा स्टेशन भरने के बाद भी क्या लोगों को पता नहीं था, वहाँ के जो टिकट काट रहे थे उनको पता नहीं था कि इतना हम अगर बेच रहे हैं तो ये सब लोग ट्रेन में न चढ़ेंगे? हाँ जी, है कि नहीं? है। मिला जुला के 900 सीटें, जितनी 2-3 ट्रेनें जो आ रही थी उन सब में मिला के 900 सीटें थी, और ट्रेन का टिकट जो है वो 1500 टिकट जो है वो हर घंटा बेचा जा रहा था। क्या लगता है कि क्या इस तरह की घटनाएं जो है वो एक सबक नहीं होना चाहिए कि प्रशासन जो है तैयार रहे कि हम करोड़ का व्यवस्था किए हैं लेकिन यहाँ पर 20 करोड़ आ सकते हैं, है कि नहीं? हाँ है, बड़ा आयोजन है ना? हाँ बिल्कुल है। तो इसके लिए तो प्रशासन को तैयार रहना चाहिए बढ़िया से, है ना? हाँ बिल्कुल। और क्या क्या भैया ऐसा तैयारी प्रशासन को या लोगों को भी थोड़ा सावधानी बरतना सबसे चाहिए? पहले लोगों को भी लोगों को भी इस बात के लेकर जागरूक होना चाहिए। पहला घटना घट चुका था कुंभ में, हाँ। जो एक बड़ा हादसा था, शाही स्नान, उससे हाँ। शाही स्नान से एक बड़ा हादसा, इससे प्रशासन को भी सबक लेना चाहिए था, और आम जनता को भी कुछ अपना ख्याल रखना चाहिए था। अब रही बात की 1500 डिलीट टिकट अगर बिक रहे थे, इस बात के लेके जब टिकट कट रहा था, टिकट तो ऑनलाइन कट रहा था, ये आपको मालूम था कि 1500 हर घंटे 1500 टिकट बिकते हैं जनरल का, तो लोग आएंगे ही, ये आपको पूरा मालूम था कि लोग आएंगे। तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या इंतजाम रखे थे आप? उसके बावजूद देखिए वो तो हो के गुजर ही, गेटे से ना घुस रहे होंगे सब लोग, ऐसा तो नहीं है कि छप्पर फान के घुस रहे होंगे। तो ये भी चीज तो था कि भाई हमारा स्टेशन का कैपेसिटी इतना है, हमारे ट्रेन का कैपेसिटी इतना है, तो फिर हम इतने लोगों को कैसे शरण दे रहे हैं? रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस घटना को लेकर। मैं बता देता हूँ आपको, आप हर घंटे 1500 टिकट बेच रहे हैं, तो आपको तो मालूम है कि हर घंटे जब 1500 टिकट में तो 12 घंटा जोड़ लीजिए कि 12 घंटा में कितना टिकट बुक हो रहा है, और इतना लोग कहाँ जाएंगे? ट्रेन का एक्स्ट्रा और बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कि
जिस स्टेशन से काफी भीड़ चल रही है वो भी स्टेशन है, वहाँ 2-4 और ट्रेन बढ़ा देना चाहिए ये तभी वो कुछ होगा। या फिर ये भी चीज है कि देखिए जब स्टेशन पर लोग आ गए तब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, हर जगह फोर्स है, तो एक अंदाजा तो हो जाना चाहिए, होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भगदड़ मच सकती है या फिर लोग जो है हो सकता है कि एक ट्रेन आए और इसी में चढ़ने का कोशिश लोग कर वही रहे हैं। वहाँ का पॉपुलेशन देख लेंगे कि प्लेटफॉर्म पर कितना भारी भीड़ है, उस हिसाब से 1-2 और ट्रेन बढ़ा देना चाहिए। एक चीज ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि लोगों के पास अब कम दिमाग है। बिल्कुल, वो तो बात सही, वो तो देखा देखी होता है। खेल के ट्रेन पर चढ़ हाँ, जाएंगे, वो तो बात सही, देखा नहीं देखी। समझेंगे कि हमारा बच्चा गिर जाएगा तो क्या होगा, नहीं, हमारी नहीं। पत्नी अगर मान लीजिए गिर जाएगी, थकी हुई है, जी। जो स्नान करके लौट भी रहे हैं, भाई समझिए कि 15 किलोमीटर जो चल रहा है या 5 किलोमीटर चल रहा है, बिल्कुल सही थका हुआ होगा कि बिल्कुल, नहीं? ऑफ कोर्स। अब उसको लेके हम चाहेंगे कि दौड़ जाते हैं, 5 स्टेशन पार करके रेलवे पे चढ़ जाएंगे, तो बेवकूफी है ना? बेवकूफी है, लेकिन क्या किया जाए, जनता लोग तो मूर्ख है ही। आगे लेकिन इन्हें आइए नीचे उतरिए। अंत एकदम जो है पब्लिक लोग जो है कि आदमी को चलना चाहिए ढंग से, एकदम भीड़ में भीड़ या दशा, अरे जाना है तो ठहर के जाओ, क्यों ट्रेन में उतना चल रहे हो? ये आदमी का दोस्त है, पब्लिक का दोस्त है। समय सीमित है तो कैसे सब कुछ। अच्छा एक बात बताइए भैया, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि समय सीमित है, सबको लग रहा है कि 12 साल बाद कुंभ लगा है तो हम इसमें स्नान करके अमृत पालें, अपने जीवन को जो है धन्य बना लें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मान लिया जाए कि इसी चक्कर में अगर कोई हादसा हो जाए, तो नीचे आ जाइएगा, इसी चक्कर में अगर कोई हादसा हो जाए, हादसा है तो मत जाइए। सब कुछ डरवे करता है आदमी। लगन में लोग कहता है कि सामान महंगा हो गया है तो लगन में शादी ब्याह नहीं करता है, करवे करता है। तो घटना के लिए सबको लगन में शादी क्यों करता है, बिना लगन में काहे नहीं करता है? लगन में ही करना चाहिए, चाहे बिना लगन में भी नहीं करना चाहिए। इनके जवाब से हम लाजवाब हो गए। जब बात है कुंभ है, अब क्या स्नान करना भाई जरूरी है, सर्वोपरि है, सब कुछ करते जा रहा है। स्नान करना जरूरी है। आज से पहले कुंभ नहीं लगता था तो कौन जाता था? बूढ़ा बूढ़ी लोग जाते थे। आप क्या 2 महीने का बच्चा लेके चल दिए, तब ये गलती आपका है, गलती सरकार की है, नहीं गलती पब्लिक की गलती है ना। पब्लिक को भी समझना चाहिए कि समय भैया अलग अलग जगह से वीडियो आ रहा है कि लोग रेलवे का शीशा फोड़ के एसी का वो तो शीशा असामाजिक फोड़ के चढ़ तत्व रहे हैं। है, उनको तो फुल जोर सजा मिलनी चाहिए। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। जनता को खुद समझना चाहिए कि भाई आप वहाँ भीड़ लगाने क्यों जा रहे हैं? स्नान ही करना है ना, संगम नोच पे करने की जरूरत है। 12 किलोमीटर का घाट है। पुण्य कमाने जा रहे हैं, पाप का भागीदार क्यों बनना? पुण्य कमाने के लिए अकेले के चढ़ रहे हैं हम। हाँ, पब्लिक बहुत ज्यादा पहुंच रही है उसमें। पाप के भागीदार बन जाएंगे। पाप का भागीदार हम लोग देखिए खुद बन रहा है, पब्लिक खुद बन रहा है। जो भी समस्या हो रहा है पब्लिक के कारण ही हो रहा है। इसमें चाहिए आराम से जाए, आराम से जो भी करना है करे। इसमें अधिकतर लोग जा रहे हैं, पब्लिक लोग जो जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट के महत्व के माने जो कहा जाता है पिकनिक के मनाने के लिए अधिकतर लोग देखिए कि जा रहे हैं वहाँ पर, है ना, सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। भीड़ होता है, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ठीक आप कह रहे हैं भैया कि जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, लेकिन जब हमको अंदाजा मिल गया कि यहाँ पर पहले से इतना भीड़ है तभी हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? रुक के जाएंगे, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, लंबा समय है अभी। ये सारे लोग चाहते हैं कि हम मुहूर्त पे स्नान करें। नहीं, यही तो गलती है, इसीलिए तो भगदड़ हो जाता है। अब इससे कितना बड़ा पुण्य मिल जाएगा? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब पुण्य का संयम रखना चाहिए। भीड़ है तो मत जाए आदमी, नहीं जाए। ज्यादा भीड़ है तो बाद में जाए। अनाउंस करने से पहले तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा स्टेशन पर के लोग बैठा हुआ है, भीड़ है, कितना बूढ़ा बच्चा है, जी। सबका ध्यान रखना पड़ेगा। 12 बजे दिन की कहानी है। बताइए। प्रयागराज स्टेशन पर हम खुद थे उस समय, और वो जो है सो पुलिस का आदेश के जाइए 2 नंबर पर गाड़ी लगी हुई है। भगदड़ मच गया 2 नंबर पर जाने के लिए, सब कुछ चलने लगा। और थोड़ी देर के बाद देखता है कि फिर 1 नंबर पर गाड़ी आ गई। बताइए। अच्छा देखिए, बार बार जो है जब कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय किया जाता है ना भाई कि इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, ताकि आगे हम लोग उससे सबक ले सके कि ऐसी घटना नहीं हो। बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन की जो है वो लोग हड़बड़ा जाते हैं, बहुत हम सब चीज मान लिए, लेकिन कहीं न कहीं एक व्यवस्था का भी तो बात होना चाहिए। व्यवस्था होना चाहिए। इसमें रेलवे प्रशासन का भी प्रवृत्ति है, दोष है। भीड़ को बहकावा कर रहा है, वो भीड़ को बहुत बड़ा क्रिएट कर रहा है। अब भीड़ को हुजूम लगाकर एक बहुत बड़ा विषय कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोक लगना चाहिए। जो छोटा छोटा जो यूट्यूबर है, मोबाइल लेकर जो घूमता है, वो बहुत उस पर रोक लगना चाहिए। उसमें कुछ लाइसेंस होना चाहिए, उसका पढ़ाई जब कुछ जो डिग्री है उसके अनुसार ही उसको मिलना चाहिए। कुछ हो नहीं रहा है ना। ब्लॉगर हैं 1 लाख है या 2 लाख है, लेकिन कुंभ स्थल पर तो ऐसा कोई घटना हो नहीं रही है। सिर्फ मौनी अमावस्या को छोड़कर। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस भी उद्देश्य से लोग जा रहे हो, सब तो जा रहे हैं वही रास्ता से, ट्रेन ही से जा रहे हैं, है ना, सब लोग तो उसी रास्ते से जा रहे हैं। जो ब्लॉगर वगैरह हैं वो तो सिंगल जा रहे हैं या 2 जा रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि छोटे छोटे बच्चे लेके ही चले जा रहे हैं, तभी तो भीड़ बढ़ रही है।
भी चीज है। और एक बात और, रेलवे को जिम्मेवार समझाया जा रहा है। रेलवे बेचारा क्या करेगा? 2 लाइन जब से देश आजाद हुआ उस समय से 2 लाइन अभी तक चल रही है। ये पिछली सरकारों की गलती है ना कि तीसरी लाइन क्यों नहीं बनी। अगर तीसरी चौथी लाइन होती तो ट्रेन एक्स्ट्रा हो जाता। 2 लाइन में कितनी ट्रेनें रेलवे चलाएगी? रेलवे को भी संसाधन सीमित है, उसी हिसाब से ट्रेन चलाएगी। अब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है एक्सप्रेस ट्रेनों को डाइवर्ट कीजिए, ईएमयू को प्रारंभ तक भेजिए, यही हो सकता है। अच्छा, ताकि व्यवस्था प्रशासन पब्लिक को खुद समझना है कि हमें भीड़ है, गाड़ी में भीड़ है, नहीं चढ़े। कल की घटना है, कुछ महिलाएं उसमें बेहोश हो गई ट्रेन के अंदर, हो ही उनको जाती उतारा गया। हो ही जाती है। तो जान जोखिम में डालने से आपका पाप का पुण्य थोड़ी हो या जाएगा। बार-बार वीडियो भी आप देख रहे होंगे कि महिलाएं जो है छोटम छोटी करने लग गई ट्रेन में। तो भीड़ होगी है तो ना? महिलाओं का तो हम बैठा लोग क्या जानेंगे? देहतली लोग तो लिट्टी छाना चला भाई, कुंभ चला, 75 को झोला लेके चल दिया। कहा जाना, जैसे मन तैसे कचराए, चाहे मोचराए, चाहे मरे या जिए। बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ नहीं गए हैं, लेकिन उनको पेट में दर्द हो रहा है ना कि इतना अच्छा से कुंभ कैसे हो गया है। तो इसका भी बहुत तकलीफ है, बहुत लोगों को बहुत दर्द है। हजारों घटना, इससे पहले भी बहुत घटना हुआ है, उनके समय में भी घटना हुआ है और आज भी मान लें कि थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन जो आगजनी भी देखे कि कितना जल्द समय में उसको बुता लिया गया। योगी जी स्वयं वहाँ पे पहुँच गए। क्या चाची, आप गई कि नहीं कुंभ? नहीं नहीं गई, नहीं गई। नहीं गए, वो गोड़ में दर्द है बेटी, हम नहीं। अच्छा, गोड़ में दर्द है। कितना मानी बूढ़ी, आपसे बूढ़ी सब ट्रेन में लटक के चल गई है। 80 साल की। हमरा नहीं है शक्ति, हम वहीं रह जाएंगे। बाप रे, बेटा हमारे 2 आया तो कहे मम्मी वही नहीं रह जेबे तू। ऐसे कैसे हमको बेटा आया एगो लाया था ना, उसी से स्नान कर लिया। परेजा हमारे को फटी तो हम स्नान कर लिए पूर्णवासी के दिन। अच्छा, हाँ, 2 बेटा गल था। हम तो अपने गंगा जी के किनारे रहते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? हम लोग तो अपने गंगा जी के किनारे रहते हैं। कुंभ की महिमा वही जानेगा जिसके अंदर सनातन का रक्त रहता है। कुछ लोग ट्रेन के अंदर चल जा रहा है तो गेट और खिड़की सब बंद कर दे रहा है। हाँ। अंदर खाली भी सीट है तो पर भी बाहर से लोग को घुसने नहीं दे रहा है। इसी को लेकर के कुछ लोग पथराव भी किए हैं। उसका वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग को का भी गलती है कि बच्चा बूढ़ा जैसा है तैसा चलिए स्नान कर लीजिए। थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि छोटा बच्चा को न ले जाए। आप गई हैं कि नहीं कुंभ अभी तक? नहीं गई। काहे नहीं गई? सब लोग जा रही हैं अपना गाड़ी उड़ी करके ट्रेन से। हम नहीं गए, भीड़ के चलते कि नहीं, घरे निहा लिए, हम निहा लिए यहीं पर। सब कह रहा है कि भीड़ है तो है, लेकिन जाएंगे यही साल भर न जाएंगे, फिर 12 साल इंतजार करना पड़ेगा। हैं? हम निहा लिए हैं। भीड़ के डर से नहीं गई। नहीं, चलिए कम से कम भीड़ के कारण जो है ठीक है भाई, लेकिन समझदारी तो बढ़ती। गवर्नमेंट को हर तरह से देखना पड़ता है और जनता को भी सोचना पड़ता है कि आगे पीछे क्या होना है। क्या होना है? अनाउंसमेंट हो रहा है, ठीक है, हम जिस ट्रैक पे हैं उसी पे रहेंगे ना। हाँ भाई, मैं अपने फेर में ट्रैक बदल लूंगा, रेलवे ट्रैक इधर से उधर करूंगा, तो भगदड़ तो मचनी है। जब संख्या बढ़ते जाएगा और सनातन के प्रति लोग को आस्था बढ़ते जाएगा तो ये सब तो घटना घटेगी। तो लेकिन आस्था पर हम लोग रोक भी तो नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। है कि नहीं? संभव ही हम ये भी नहीं कर सकते कि नहीं तुम मत जाओ, हम जाके आते हैं, तुम अगला साल जाना। ये भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन घर के घर को जाना भी हाँ, ये भी है, अच्छा ये भी है। नहीं। आज के समय इतना भीड़ बढ़ गया है, ठीक है ना। जब से ये चल रहा है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा है, जहाँ जहाँ हो रहा है प्रचार। नहीं, वो ठीक है भाई, वो हम सब अच्छा मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है तेरी जिम्मेदारी भी तो लेना पड़ेगा। हम लोग भी गए, हम लोग तो सब शांति से नहा के शांति से नहा। तुम भी कुंभ से हो क्या आई हो? हाँ, हम लोग गए थे 22 जनवरी को। 22 जनवरी को। अच्छा ये बताओ बेटा कि बहुत भीड़ रही होगी? उस टाइम पे ज्यादा भीड़ नहीं थी जितना अब दिखाया जा रहा है। हालांकि 22 जनवरी को जो है वो जब ये गई होंगी उस समय लोग अयोध्या की तरफ ज्यादा जा रहे थे। उस समय राम जन्मभूमि का शोर था, तो उस समय जो है उस समय लोग अयोध्या ज्यादा जा रहे थे जब सालगिरह हो रहा था। तो ये बताओ। नहीं, उस टाइम पे ज्यादा लोग अयोध्या नहीं जा रहे थे। जैसे मोबाइल का दौर है, सबको दिखा रहा है कि यहाँ जा रहे तो चलो वहाँ भी घूम कर आते हैं। तो सारा क्रेज एक हो गया कि चलो हम भी लोग जा ही रहे हैं तो थोड़ा उधर घूम कर आते हैं। तो इस वजह से ज्यादा दोनों जगह पे भीड़ हो रही है। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम यंग बच्ची हो, तुमको क्या लगता है कि ऐसा क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए जिससे जो है इस तरह की घटनाएं नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो वहाँ पर प्रशासन जो भी थे उनको भी एरिया नहीं पता है। तो मतलब इंसान चले जा रहे, पता नहीं है कि किधर जाना है, पता नहीं रहा। नहीं, प्रशासन से भी पूछ रहे तो वो भी बोल रहे कि इधर जाइए उधर जाइए, किसी को पता नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशासन जो भी यूपी पुलिस है, जिनको भी पता है कि यूपी में कौन सा रास्ता किधर जाता है, तो उनको तैनाती करनी चाहिए थी, या फिर पुलिस को बताना चाहिए था कि कौन से डायरेक्शन में, मतलब उनको एक तरह से नॉलेज रखना चाहिए था ये चीज की कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। ये पता नहीं था उन लोग को, और वो भी
ऐसे ही मतलब बिहार से भी कोई पुलिस थे तो उनको ये जानकारी नहीं होगी। वो तो देखो बेटा इसलिए है क्योंकि जब किसी जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पुलिस फोर्स तो सीमित है, जब व्यवस्था बहुत बढ़ाना पड़ेगा तो अलग अलग राज्य से फोर्स बुलाना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि वैसे फिर नहीं अकेला संभाला वहाँ पे भी है ना जो फोर्स लोग हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पे लोकल हैं, सब अदर स्टेट से शिफ्ट किए गए हैं, तो उनको भी कुछ वहाँ कुछ नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो जिनको जितना नॉलेज वो बता रहे हैं कि यहाँ से ऐसे जाओ, जो लोकल है वो बता सकते हैं कि ये जो मेन मार्ग क्या है वो बता सकते हैं। मिलेंगे नहीं ना, इतना भीड़ है कि अलग लोकल नहीं मिलेगा जो है ना, तो नहीं बता सकते कि ओरिजिनल। अच्छा ये बताइए कि जगह जगह पे जो हेल्प डेस्क बनाया गया है वो काम करता है कि नहीं? वो भी नहीं कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा। मैं तो आज जा रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूँ। क्या ऐसा बेचैनी है आपको कि फिर से? बस मैं जा रहा हूँ अपने सनातन को देख रहा हूँ कि मैं कुंभ क्या होता है, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ कुंभ में नहाने। अच्छा पहली बार जा रहे हैं? मैं भी देखने जाता हूँ। हमने वहाँ पे सनातन लोग जाते हैं ना, अखाड़ा लोग हैं, उनको देखने का शौक था मेरा। ये बिल्कुल देखिए हम वही बता रहे हैं ना कि उद्देश्य आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं। आप गए कि नहीं वहाँ? अभी तो नहीं गए हैं, इससे पहले अर्ध कुंभ लगा था तो उसमें हम गए थे। अच्छा ये बताइए कि जो व्यवस्था का जो कहा जाए कि अव्यवस्थित हो रहा है चीज, भीड़ बढ़ रही है, भगदड़ की स्थिति बन रही है, इन सब का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए इसके लिए जिम्मेवार किसी को नहीं कहा जा सकता, पब्लिक को भी अपना दायित्व समझना होगा। सरकार अपने तरीके से भरपूर व्यवस्था की है और करने में सक्षम है, और हम देख रहे हैं, सब लोग देख रहा है, लेकिन पब्लिक अपने से संयम बरते। बिल्कुल 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 है ना, तो सारा सिस्टम अपने आप चलेगा। अब ट्रेन आया थोड़ा सा लेट है तो संयम रखिए, अभी नहीं जाएंगे, कुछ देर के बाद जाएंगे, 1-2 घंटे घर ही तो जाना है, तो संयम रख के अगर काम किया जाएगा सारा चीज सही होगा। सरकार अपने आप से, हमें तो नहीं लगता है कहीं से कोई कमी है। वाह, तो देखिए कि जो हमने बातें की उनसे एक चीज जो पता चली मिला जुला के कि कोई भी जब आयोजन होता है, बड़ा आयोजन होता है, तो उसमें सरकार की जितनी जवाबदेही बनती है उतनी ही जिम्मेदारी जो है वो हमारी भी बनती है, और दोनों के सहयोग के बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता है।